हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? आज हम नए एजुकेशन पॉलिसी के हाइलाइट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट हाईलाइट इज 5+3+3+4 क्राइटेरिया। अभी ये क्राइटेरिया इज अ स्कूलिंग क्राइटेरिया। यहाँ पे नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक स्कूलिंग होने वाली है। जो पहले 5 साल हो गए, दे विल बी फ्रॉम नर्सरी टिल सेकेंड स्टैंडर्ड। अगले 3 साल में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड आने वाले हैं। नेक्स्ट 3 years will be of 6th standard, 7th standard and 8th standard। और जो लास्ट 4 साल है उसमें 9th, 10th, 11th और 12th होने वाला है। आपको 6th स्टैंडर्ड के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल किसी को कुकिंग में शौक है तो वो किसी शेफ के अंडर आर्टिकलशिप करेगा, किसी को पेंटिंग में शौक है तो वो किसी आर्टिस्ट के पास काम करेगा। इस प्रकार से राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी एक नया अमेंडमेंट आ चुका है कि 9th स्टैंडर्ड से सेमिस्टर पैटर्न इंट्रोड्यूस किया। पहले कैसे होता था, 5th स्टैंडर्ड तक आपको इंग्लिश कंपलसरी था या पूरे स्कूलिंग में इंग्लिश कंपलसरी होता था, पर अभी 5th स्टैंडर्ड तक आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। आपको इंग्लिश में नहीं सिखाया जाएगा। जो आपका मदर टंग होगा या फिर जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें आपको सिखाया जाएगा। जो रिपोर्ट कार्ड का हमारा पहला पैटर्न था उसको चेंज कर दिया जाएगा। द रिपोर्ट कार्ड विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ 360 डिग्री असेसमेंट। अभी बच्चों का बिहेवियर, उसके बाद उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनका स्टडीज, ये सब क्राइटेरियाज को देखा जाएगा और उस हिसाब से रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। आर्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज़ को ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में। जो हमारी एंशंट लैंग्वेज थी संस्कृत, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। आफ्टर 10th स्टैंडर्ड वी यूज टू चूज वेरियस स्ट्रीम्स कि हमको आर्ट्स में जाना है या हमको कॉमर्स में जाना है या हमको साइंस में जाना है। पर ये नए एजुकेशन पॉलिसी में आप 9th स्टैंडर्ड से ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए। से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको बायोलॉजी पसंद है, उसको ज्योग्राफी पसंद है, उसको अकाउंट्स भी पसंद है, तो तीनों के तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को चूज करके वो अपना 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे सकता है। आपको गवर्नमेंट ग्रुप्स बना के देगी। उन ग्रुप्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे रिलेटिंग टू साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो आपको जो ग्रुप पसंद आए या जिस सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि हो उन सब्जेक्ट्स को आप चूज करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को टेंशन होता था कि हमको 12th में कितने मार्क्स मिलेंगे, फिर 12th में अच्छे मार्क्स होंगे तो ही हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अभी ये टेंशन गवर्नमेंट ने मिटा दिया है। गवर्नमेंट ने CAT मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट नाम की एंट्रेंस एग्जाम, ये एग्जाम के मार्क्स प्लस आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स को कंपाइल किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद आपका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। आपका अंडर ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया पहले जो था उसको एब्सोल्युटली चेंज कर दिया है। बहुत सारे बच्चों को बीच में बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ता था और उनको उनकी डिग्री नहीं मिल पाती थी। पर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट नाम का क्राइटेरिया लाया है। इसमें ऐसा है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है और सिर्फ 1 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा रिलेटिंग टू द फर्स्ट ईयर। इसको हम सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं और आपका एजुकेशन छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर ऐसा हुआ कि आपने 3 साल एजुकेशन कंप्लीट किया और चौथे साल नहीं कर पाए तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। अगर आपने चारों के चारों साल कंप्लीट कर लिए तो आपको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलने वाले हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या है, आपका स्कोर लिखा जाएगा। से फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ है आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए और बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको एजुकेशन छोड़ना पड़ा, तो इसके बाद क्या होगा, आप 2-3 साल के बाद वापस लौट के आके आपका रिमेनिंग 2 साल कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो नया पैटर्न है ये कब से आएगा, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि जो अगला एकेडमिक ईयर होगा मतलब 2021-2022 ये पॉलिसी आए। अगर आपको ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी जानना है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।